नमस्कार, स्वागत है आपका YouTube चैनल छत्तीसगढ़ टुडे में। आज हम 16 अक्टूबर 2021 से 31 अक्टूबर 2021 तक के महत्वपूर्ण छत्तीसगढ़ करंट अफेयर प्रश्नों को हल करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ शासन ने राज्य में चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड गठन करने का निर्णय लिया है। इसके अध्यक्ष कौन होंगे? इसका आंसर है ऑप्शन सी, कृषि मंत्री। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में चाय और कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कृषि मंत्री की अध्यक्षता में छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड गठन करने का निर्णय लिया है। उद्योग मंत्री छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड के उपाध्यक्ष होंगे। बोर्ड में अतिरिक्त मुख्य सचिव, मुख्यमंत्री सचिवालय, कृषि उत्पादन आयुक्त, प्रबंध संचालक, CSIDC, कृषि उद्यानिकी एवं वन विभाग के एक अधिकारी सहित 2 विशेष सदस्य भी इसमें शामिल किए जाएंगे। छत्तीसगढ़ में स्थानीय कृषकों एवं प्रसंस्करणकर्ता लोगों को अधिकतम लाभ सुनिश्चित करने के लिए और राज्य में चाय कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए छत्तीसगढ़ टी कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया जा रहा है। राज्य में आगामी 3 वर्षों में कम से कम 10-10 हज़ार एकड़ में चाय एवं कॉफ़ी की खेती अर्जित करने का लक्ष्य निर्धारित होगा। इसमें चाय एवं कॉफ़ी की खेती करने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना एवं कृषि विभाग की अन्य सुविधाएं दी जाएंगी। बता दें कि राज्य के उत्तरी भाग विशेषकर जशपुर जिले में चाय तथा दक्षिण भाग में विशेषकर बस्तर जिले में कॉफ़ी की खेती एवं उनके प्रसंस्करण की व्यापक संभावनाएं हैं। इसमें उद्यानिकी एवं उद्योग विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए राष्ट्रीय स्तर के प्रतिष्ठित संस्थानों से तकनीकी मार्गदर्शन लेने के साथ ही निजी क्षेत्र के विशेषज्ञों, निवेशकों एवं कंसल्टेंट की सहायता भी ली जाएगी। अगला प्रश्न है, राज्य में हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया था? इसका आंसर है ऑप्शन बी, कोंडागांव जिले में। राज्य में हस्तशिल्प महोत्सव का आयोजन कोंडागांव जिले के कोंडानार में आयोजित किया गया था। कोंडागांव जिला मुख्यालय में नवनिर्मित शिल्प नगरी में कोंडानार हस्तशिल्प महोत्सव का शुभारंभ राज्य हस्तशिल्प बोर्ड के अध्यक्ष एवं विधायक नारायणपुर चंदन कश्यप द्वारा किया गया। यहाँ महोत्सव में उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल से भी शिल्पकार पहुँचते हैं। शुभारंभ के अवसर पर पारंपरिक रूप से जनजातीय नृत्यों एवं सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया जाता है। इस दौरान आए अतिथियों, शिल्पकारों द्वारा प्रदर्शित प्रदर्शनी का अवलोकन किया जाता है। इस महोत्सव में वाराणसी से बनारसी हैंडलूम, भागलपुर बिहार से भागलपुरी सिल्क एवं पश्चिम बंगाल से कारीगर विशेष हिस्सा लेते हैं। वर्तमान में राज्य हस्तशिल्प बोर्ड के अध्यक्ष हैं चंदन कश्यप। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने आने वाले विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करने के लिए किस प्रकार के राजकीय चिन्ह का निर्माण करवाया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, गमछा। छत्तीसगढ़ सरकार ने आने वाले विशिष्ट अतिथियों का स्वागत करने के लिए राजकीय गमछे का निर्माण करवाया है। छत्तीसगढ़ की पारंपरिक सांस्कृतिक धरोहर को प्रदर्शित करने वाला यह गमछा टसर सिल्क, कॉटन बुनकरों व गोदना हस्तशिल्पियों से तैयार किया गया है। गमछे पर राज्य की राजकीय पक्षी पहाड़ी मैना, राजकीय पशु वन भैंसा, मांदर, बस्तर के प्रसिद्ध गौर मुकुट और लोक नृत्य करते लोक कलाकारों के चित्र गोदना चित्रकारी से अंकित किया गया है। गमछे की डिजाइन से धान के कटोरे के रूप में प्रसिद्ध छत्तीसगढ़ राज्य को प्रदर्शित करने के लिए धान की बाली और हल जोतते किसान को प्रदर्शित किया गया है। इसके साथ ही सरगुजा की पारंपरिक भित्ति चित्रकला की छाप को गमछे के बॉर्डर में अंकित किया गया है। गमछा तैयार करने के लिए पारिश्रमिक के अलावा गमछे से होने वाले आय का 95% हिस्सा बुनकरों व गोदना शिल्पकारों को दिया जाएगा। अगला प्रश्न है, राज्य में नरवा विकास योजना के तहत वर्ष 2021-22 में कितने नदी नालों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 1962 नदी नालों को। राज्य में वन क्षेत्रों में भूजल संरक्षण तथा संवर्धन के लिए बड़े तादाद में जल स्रोतों, नदी नालों और तालाबों को पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। इसके लिए नरवा विकास योजना के तहत कैंपा की वार्षिक कार्य योजना 2021-22 में 392 करोड़ रुपए से अधिक की राशि स्वीकृत की गई है। इसमें 1962 नालों के 8.17 लाख हेक्टेयर जल ग्रहण क्षेत्र में संवर्धन एवं संरक्षण का कार्य किया जाएगा।
इसके साथ ही राज्य के 2 राष्ट्रीय उद्यान, 2 टाइगर रिजर्व, एक सामाजिक वानिकी तथा एक एलिफेंट रिजर्व सहित 3 वन मंडलों के नालों में भूजल संरक्षण संवर्धन संबंधी संरचनाएं निर्मित की जाएंगी। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिला क्षेत्र में गंगा दशहरा का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, सरगुजा जिले में। छत्तीसगढ़ के सरगुजा जिले में गंगा दशहरा का पर्व विशेष रूप से मनाया जाता है। सरगुजा अंचल में दशहरा को गंगा दशराहा के नाम से जाना जाता है। इस अवसर पर 5 दिनों का यहाँ दशहरा मेला का आयोजन भी किया जाता है। यहाँ दशहरा मेला में पान की दुकानों का विशेष आकर्षण रहता है, क्योंकि इस दिन पान खाने का विशेष महत्व माना जाता है। युवक युवतियाँ पान खाकर छाता ओढ़कर दशहरा गीतों का गायन करते हैं। सरगुजा वासियों की मान्यता है कि गंगा दशहरा के दिन पुरैन यानी कि कमल के पत्ते युक्त जलाशय में माँ गंगा विराजती हैं। इसलिए जलाशय को गंगा तुल्य मानकर विधि विधान से यहाँ पूजा अर्चना की जाती है। यहाँ गंगा दशहरे के दिन स्थानीय जलाशय को गंगा तुल्य मानकर साल भर आयोजित शुभ कार्यों के अवशेष को विधि पूर्वक पूजा कर विसर्जित किया जाता है। इसके अलावा यहाँ इस अवसर पर कठपुतली विवाह करने की भी परंपरा प्रचलित है, जिसे प्रतिवर्ष जेठ माह शुक्ल पक्ष दशमी को गंगा दशहरा के अवसर पर किया जाता है। IANSC वोटर गवर्नेंस इंडेक्स अनुसार देश के सभी मुख्यमंत्रियों में किस राज्य के मुख्यमंत्री को सर्वोच्च लोकप्रियता रेटिंग प्राप्त हुई है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छत्तीसगढ़। IANSC वोटर गवर्नेंस इंडेक्स के अनुसार छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश के सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को सभी मुख्यमंत्रियों के बीच सर्वोच्च लोकप्रियता रेटिंग प्राप्त हुई है। IANS ने अपने सर्वे रिपोर्ट जारी करते हुए कहा है कि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में सभी कल्याणकारी योजनाएं शुरू की हैं, जिनमें निजी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को मुफ्त शिक्षा प्रदान करना शामिल है। साथ ही कोविड-19 के लिए माता पिता अभिभावकों को खो दिया है, उन्हें महतारी दुलार योजना के तहत ऐसे बच्चों की पढ़ाई का खर्च छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा वहन किया जा रहा है। इसके अलावा नीति आयोग की SDG इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2020-21 के अनुसार सतत विकास लक्ष्यों के लैंगिक समानता पैरामीटर पर छत्तीसगढ़ भारत में शीर्ष प्रदर्शन करने वाला राज्य है। नीति आयोग 115 संकेतकों पर सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की प्रगति को ट्रैक करता है। पिछले साल छत्तीसगढ़ ने लैंगिक समानता पैरामीटर पर 43 अंक हासिल किए थे और भारत में 7वां स्थान प्राप्त किया था। इस साल छत्तीसगढ़ ने 61 स्कोर के साथ शीर्ष स्थान पर है। इन्हीं वजहों से मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने INSC वोटर इंडेक्स में शीर्ष स्थान हासिल किया है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बादल अकादमी परिसर का लोकार्पण कहाँ किया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, बस्तर जिले में। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बस्तर जिले के आसना ग्राम में बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट्स एंड लैंग्वेज बादल के नवनिर्मित परिसर का लोकार्पण किया। यह एक सांस्कृतिक शिक्षण अकादमी है। बादल का पूरा नाम बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट्स एंड लैंग्वेज है। इस अकादमी के जरिए अपनी कला को निखारने का एक अच्छा मंच मिला है। जनजातीय संस्कृति के केंद्र के रूप में प्रसिद्ध बस्तर के लोक नृत्य, स्थानीय बोली, साहित्य एवं शिल्पकला के संरक्षण और संवर्धन में शुरू की गई बस्तर एकेडमी ऑफ डांस आर्ट्स एंड लैंग्वेज बादल की महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इस केंद्र की स्थापना 5 करोड़ 71 लाख रुपए की लागत से की गई है। इस एकेडमी के जरिए बस्तर की विभिन्न जनजातीय संस्कृतियों को एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी तक हस्तांतरण करना, बाकी देश दुनिया को इसका परिचय कराना, शासकीय कार्यों का सुचारू संपादन के लिए यहाँ के मैदानी कर्मचारी अधिकारियों को स्थानीय बोली भाषा का प्रशिक्षण दिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा किस विषय पर डाक टिकट जारी किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, आदिवासी नृत्य महोत्सव। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने अपने निवास कार्यालय में भारतीय डाक विभाग छत्तीसगढ़ परिमंडल द्वारा
माई स्टाम्प योजना के तहत राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और राज्योत्सव पर डाक टिकट और विशेष आवरण जारी किया है। यह डाक टिकट देश के सभी बड़े डाकघरों के काउंटरों में उपलब्ध होंगे। बता दें कि यह विशेष आवरण छत्तीसगढ़ राज्य के 21वें स्थापना दिवस एवं इस दौरान 28, 29 और 30 अक्टूबर 2021 को छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में आयोजित हो रहे द्वितीय राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव के उपलक्ष्य में जारी किया है। इस नृत्य महोत्सव में भारत के सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के जनजातीय कलाकारों द्वारा कला और संस्कृति की अपनी समृद्ध विरासत का प्रदर्शन किया जाएगा। छत्तीसगढ़ में वनों से शहद इकट्ठा करने के लिए ट्राइफेड द्वारा किन जिलों में शहद कंपनी का गठन किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए सरगुजा, बिलासपुर व बीजापुर जिला। छत्तीसगढ़ के वनों में शहद इकट्ठा करने के लिए ट्राइफेड द्वारा सरगुजा, बिलासपुर व बीजापुर जिले में शहद कंपनी का गठन किया जा रहा है। इसमें प्रत्येक जिले में 600 किसानों को शामिल कर एक कंपनी का गठन किया जाएगा और ये कंपनी शहद निकालने व उसके प्रसंस्करण में सहयोग देंगे। अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा राज्य में बनाए जा रहे राम वन गमन परिपथ की कुल लंबाई कितनी है? इसका आंसर है ऑप्शन बी 2260 किलोमीटर। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा बनाए जा रहे राम वन गमन पर्यटन परिपथ की कुल लंबाई 2260 किलोमीटर है। यह पर्यटन परिपथ कोरिया जिला के सीतामढ़ी हरचौका से लेकर सुकमा के रामाराम तक कुल 2260 किलोमीटर है। इस परिपथ को राज्य शासन द्वारा 135.55 करोड़ रुपए की लागत से इस परिपथ को विकसित किया जा रहा है। इसी रामवन गमन पर्यटन परिपथ में रायपुर के आरंग विकासखंड स्थित माता कौशल्या मंदिर भी शामिल है, जिसका जीर्णोद्धार एवं विकास के प्रथम चरण का कार्य पूर्ण हो गया है, जिसका नवरात्रि के अवसर पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने लोकार्पण किया। बता दें कि छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा रामवन गमन पर्यटन परिपथ के 75 स्थलों को चिन्हित किया गया है। इसमें प्रथम चरण में 9 स्थलों सीतामढ़ी हरचौका कोरिया जिला, रामगढ़ सरगुजा जिला, शिवरीनारायण जांजगीर चांपा, तुरतुरिया बलौदा बाजार, चनखुरी रायपुर, राजिम गरियाबंद, सिहावा सप्तर्षि आश्रम धमतरी, जगदलपुर बस्तर और रामाराम सुकमा को शामिल किया गया है। इस परिपथ में रोड का निर्माण, चौड़ीकरण एवं मरम्मत का कार्य किया जा रहा है। यहाँ पर्यटकों के ठहरने, भोजन, पानी, पार्किंग आदि की व्यवस्था के लिए छत्तीसगढ़ पर्यटन मंडल द्वारा कार्य किया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किसने CMSR फाउंडेशन के साथ मिलकर हमर लइका मन मीडिया फॉर चिल्ड्रन अवार्ड की स्थापना की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी यूनिसेफ ने। यूनिसेफ ने CMSR फाउंडेशन के साथ मिलकर हमर लइका मन मीडिया फॉर चिल्ड्रन अवार्ड की स्थापना की है, जिसके अंतर्गत छत्तीसगढ़ में महिलाओं और बच्चों से संबंधित मुद्दों पर असाधारण रिपोर्टिंग के लिए पत्रकारों और फोटो पत्रकारों को पुरस्कृत किया जाएगा। यह अवार्ड 4 श्रेणियों में प्रदान किया जाएगा: प्रिंट, टेलीविज़न और रेडियो, डिजिटल समाचार प्लेटफार्म और फोटो पत्रकारिता। यह मीडिया फॉर चिल्ड्रन अवार्ड बच्चों से जुड़े मुद्दों पर रिपोर्टिंग के लिए दिया जाने वाला छत्तीसगढ़ का पहला मीडिया पुरस्कार है। यह अवार्ड मीडिया कर्मियों को बच्चों से जुड़े मुद्दों, सफलता की कहानियों और नवाचारों पर प्रकाश डालने के लिए प्रोत्साहित करेगा। इस अवार्ड के माध्यम से बाल हितों को विकास मॉडल के केंद्र में लाने और समाज में बाल अधिकारों के बारे में अधिक जागरूकता पैदा करने के लिए मदद मिलेगी। हमर लइका मन पुरस्कार 2021 का उद्देश्य बच्चों से जुड़े मुद्दे की रिपोर्टिंग में मीडिया की भूमिका को मजबूत करने और भविष्य में होने वाले नुकसान को रोकना है। छत्तीसगढ़ की उस कामधेनु गाय का क्या नाम है जिसका नाम हाल ही में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी सौम्या। छत्तीसगढ़ की कामधेनु गाय सौम्या को हाल ही में गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया है। खैरागढ़ के मनोहर गौशाला की सौम्या कामधेनु गाय को विश्व की सबसे लंबी 54 इंच की पूंछ के लिए गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड प्रमाण पत्र दिया गया है। यह अलंकरण संस्था की ओर से नवल किशोर राठी के हाथों संस्था के पदाधिकारियों ने प्राप्त किया। यह विश्व की सबसे लंबी पूंछ वाली गाय है, इसलिए इसे वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन डी बस्तर जिला।
प्रदेश के बस्तर जिले में कॉफ़ी की खेती को बढ़ावा देने के लिए बस्तर जिले में कॉफ़ी बोर्ड का गठन किया जाएगा। बस्तर में कॉफ़ी की खेती में सफलता मिलने के बाद इसके उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार पहल कर रही है। हाल ही में मुख्यमंत्री ने कॉफ़ी बोर्ड का गठन करने का ऐलान किया है। बता दें कि करीब 4 साल पहले उद्यानिकी महाविद्यालय के वैज्ञानिकों ने जिला प्रशासन के सहयोग से दरभा में कॉफ़ी की खेती करना शुरू किया था। कॉफ़ी की खेती करने के लिए किसानों की समिति गठित की गई थी। इससे वैज्ञानिकों की मेहनत ने रंग लाई और अब काफ़ी उत्पादन होने के बाद बस्तर कॉफ़ी के नाम से ब्रांडिंग की गई। वर्तमान में बस्तर जिले के डिलमिली व उरुकपाल में 100 और दरभा में 20 एकड़ में कॉफ़ी उत्पादन किया जा रहा है। बोर्ड गठन होने के बाद कॉफ़ी की खेती करने वाले किसानों को राजीव गांधी किसान न्याय योजना का लाभ भी मिलेगा। कॉफ़ी की खेती के लिए बस्तर की आबो हवा अनुकूल है। कॉफ़ी की खेती के लिए समुद्र तल से 500 मीटर की ऊंचाई वाली जगह होनी चाहिए, लेकिन बस्तर में 600 मीटर तक की ऊंचाई की जगह है। यहाँ खासतौर पर दरभा व बस्तानार ब्लॉक की पहाड़ी इलाका कॉफ़ी की खेती के लिए अधिक उपयुक्त है। अगला प्रश्न है, मुख्यमंत्री भूपेश बघेल द्वारा वर्चुअल श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स का शुभारंभ कब किया गया? इसका आंसर है ऑप्शन सी 20 अक्टूबर 2021 को। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 20 अक्टूबर 2021 को वर्चुअल माध्यम से श्री धन्वंतरी मेडिकल स्टोर्स योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान योजना अंतर्गत राज्य में 84 दुकानों का शुभारंभ किया गया। इस योजना में आने वाले समय में 169 शहरों में 188 मेडिकल स्टोर्स प्रारंभ करने की योजना है। इन मेडिकल स्टोर्स में जेनरिक दवाओं पर उपभोक्ताओं को एमआरपी पर न्यूनतम 50% और अधिकतम 71% तक का छूट मिलेगा। इन मेडिकल स्टोर्स में 251 प्रकार के जेनरिक दवाइयाँ तथा 27 सर्जिकल उत्पाद की बिक्री अनिवार्य होगी। इस योजना अंतर्गत दुर्ग व जांजगीर चांपा जिले में सर्वाधिक 15-15 दुकानें खोली गई हैं। शुभारंभ के अवसर पर दवाइयों के होम किट और ट्रेवल किट का भी लोकार्पण किया गया। यह किट श्री धन्वंतरी जेनेरिक मेडिकल स्टोर्स में विक्रय के लिए उपलब्ध होंगे। दवाई दुकानों में होम किट की कीमत 691 रुपये है, जो इन मेडिकल स्टोर्स में 290 रुपये के मूल्य पर तथा ट्रेवल किट जिनकी कीमत 311 रुपये है वह 130 रुपये में उपलब्ध होंगे। बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम के लिए अंतर्राष्ट्रीय समीक्षा हेतु इंटर स्टेट साइबर मीटिंग कम इंटरेक्शन प्रोग्राम कहाँ आयोजित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन बी नवा रायपुर में। पुलिस मुख्यालय नवा रायपुर छत्तीसगढ़ में गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली के तत्वाधान में बढ़ते साइबर अपराध की रोकथाम के लिए अंतर्राज्यीय समीक्षा हेतु इंटर स्टेट साइबर मीटिंग कम इंटरेक्शन प्रोग्राम का आयोजन किया गया है। इस कार्यक्रम में छत्तीसगढ़ राज्य के सरहदी एवं समीपस्थ 5 अन्य राज्य झारखंड, बिहार, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के अधिकारीगण सम्मिलित होकर गृह मंत्रालय द्वारा गठित भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र में आपसी विचार विमर्श कर साइबर अपराध से निपटने के दौरान आने वाली चुनौतियों तथा अब तक प्राप्त सफलताओं का अनुभव साझा करेंगे। बता दें कि वर्ष 2018 में गृह मंत्रालय भारत सरकार नई दिल्ली द्वारा भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र I4C तथा गृह मंत्रालय के निर्देशानुसार सभी राज्यों में क्षेत्रीय साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर का गठन साइबर अपराध के रोकथाम के लिए किया गया था। इस समन्वय के द्वारा साइबर अपराध की विवेचना में आ रही समन्वय संबंधी समस्याओं को दूर किए जाने हेतु सार्थक प्रयास किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ में पुलिस द्वारा वर्तमान में सिटीजन फाइनेंशियल फ्रॉड एवं मैनेजमेंट सिस्टम से समस्त थाना साइबर सेल को जोड़ दिया गया है, ताकि फाइनेंशियल फ्रॉड होने पर पीड़ित कहीं से भी शिकायत दर्ज कर सके एवं पीड़ित को होने वाले आर्थिक नुकसान से बचाने हेतु त्वरित कार्यवाही की जा सके। इसके अतिरिक्त पुलिस मुख्यालय स्तर पर 24 घंटे हेल्पलाइन नंबर 155260 का संचालन किया जा रहा है। इसमें पीड़ित कभी भी फ़ोन कर वित्तीय धोखाधड़ी की सूचना दे सकता है। साथ ही साथ पीड़ित द्वारा फाइनेंशियल फ्रॉड एवं अन्य प्रकार की साइबर अपराध की स्थिति में स्वयं घर बैठे अपने मोबाइल या लैपटॉप से www.cybercrime.gov पर शिकायत ऑनलाइन दर्ज कर सकता है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ से किसे इंडो अमेरिकन एस्ट्रोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए सुमंत शर्मा को। छत्तीसगढ़ रायगढ़ जिले के सुमंत शर्मा को
इंडो अमेरिकन एस्ट्रोलॉजी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। ज्योतिष के क्षेत्र में अग्रणी व अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अमेरिका की सबसे प्रमुख संस्था इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन यूएसए द्वारा नई दिल्ली संसद मार्ग स्थित कॉन्स्टिट्यूशनल क्लब ऑफ इंडिया में इंडो अमेरिकन एस्ट्रोलॉजी कॉन्क्लेव आयोजित किया गया था। इस कॉन्क्लेव में रायगढ़ क्षेत्र के नक्षत्र ज्योतिष शोध केंद्र के एस्ट्रो एनालिस्ट व द इंडियन ऑफ एंशिएंट इंडिया एस्ट्रोलॉजी एंड जेमोलॉजी के फाउंडर प्रेसिडेंट विश्वविख्यात भविष्यवक्ता सुमंत शर्मा को विशेष रूप से आमंत्रित किया गया था। उनके विभिन्न शोध कार्यों व सटीक भविष्य फल के लिए इंटरनेशनल एस्ट्रोलॉजी फेडरेशन फ्लोरिडा यूएसए के रेजिडेंट पिग्मी विल्मोट बेकर चेयरमैन डी बयानी द्वारा उनको इंटरनेशनल सर्टिफाइड एस्ट्रोलॉजी की उपाधि देकर नवाजा गया। उनको इंडो अमेरिकन एस्ट्रोलॉजिकल अवार्ड और आईएएफ की लाइफ टाइम मेंबरशिप भी प्रदान की गई। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य को बायोफ्यूल के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्य के लिए इंडिया ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, छत्तीसगढ़ को। छत्तीसगढ़ राज्य को बायोफ्यूल के क्षेत्र में किए जा रहे उल्लेखनीय कार्य के लिए इंडियन फेडरेशन ऑफ ग्रीन एनर्जी द्वारा इंडियन ग्रीन एनर्जी अवार्ड से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड बायोफ्यूल के आउटस्टैंडिंग रिन्यूएबल एनर्जी जनरेशन प्रोजेक्ट कैटेगरी में दिया गया है। बता दें कि छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा ऊर्जा के परंपरागत स्रोतों पर निर्भरता कम करने के लिए अपरंपरागत ऊर्जा के नवीन विकल्पों को प्रोत्साहित कर रही है। इस दिशा में छत्तीसगढ़ बायोफ्यूल डेवलपमेंट अथॉरिटी द्वारा राज्य में बायोफ्यूल के क्षेत्र में अधिशेष अनाज से एथेनॉल उत्पादन संयंत्र की स्थापना, बायोजेट एविएशन फ्यूल के निर्माण में सहयोग और जैव ईंधन के क्षेत्र में अनुसंधान कार्य जैसे काम किए जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के किस जिले में झीरम घाटी कांड के याद व सम्मान में झीरम घाटी शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, बस्तर जिले में। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में झीरम घाटी कांड के याद व सम्मान में झीरम घाटी शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा। बता दें कि झीरम घाटी में हुए नक्सली हमले में कांग्रेस के शीर्ष नेताओं समेत 32 लोग शहीद हुए थे। उनकी याद व सम्मान में बस्तर जिले के जगदलपुर के लालबाग ग्राउंड में झीरम घाटी शहीद स्मारक का निर्माण किया जाएगा, जिसमें 3 करोड़ रुपए की लागत आएगी। विधानसभा चुनाव के दौरान कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में भी झीरम घाटी के शहीदों के लिए एक स्मारक झीरम घाटी में बनवाने का संकल्प किया था। हालांकि झीरम में यह स्मारक नहीं बन पाया, अब इसे लालबाग में बनवाया जा रहा है। बता दें कि 25 मई 2013 को झीरम घाटी में कांग्रेस के काफिले पर नक्सलियों ने घात लगाकर हमला किया था, जिसमें छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ नेता विद्याचरण शुक्ल, नंद कुमार पटेल, महेंद्र कर्मा, उदय मुदलियार समेत अनेक नेता व सुरक्षा बल के जवान शहीद हो गए थे। 8 साल बाद हादसे में शहीद हुए सभी लोगों की प्रतिमाओं की स्थापना अब यहाँ की जाएगी। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने हुक्का बार और गांजे की तस्करी को पूर्ण रूप से राज्य में बंद कराने का फैसला लिया है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ सरकार ने। छत्तीसगढ़ सरकार ने राज्य में हुक्का बार और गांजे की तस्करी को पूर्ण रूप से प्रतिबंध करने का फैसला लिया है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य में पुलिस अधीक्षकों और पुलिस महानिरीक्षकों को कॉन्फ्रेंस के दौरान राज्य में हुक्का बार को पूरी तरह प्रतिबंधित करने और गांजे की तस्करी रोकने के लिए कड़ी कार्यवाही करने के निर्देश दिए हैं। निर्देश में कहा गया है कि पुलिस अधीक्षक हर जिले में सोशल मीडिया मॉनिटरिंग की स्पेशल टीम बनाएं, जो सोशल मीडिया में अफवाह फैलाने वालों का चिन्हांकन कर कार्यवाही करे। साथ ही हर स्तर पर थाना, अनुविभाग, जिला और रेंज लेवल पर सूचना तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए हैं। इसके अलावा जनता जिन पुलिस कर्मचारियों से नाराज है, उनका चिन्हांकन कर आईजी तबादला करे। साथ ही ड्रग तस्करी रोकने के लिए सीमावर्ती राज्यों उड़ीसा, मध्य प्रदेश एवं राजस्थान के अधिकारियों के साथ आईजी एसपी बैठक करे। हमारा अगला प्रश्न है, 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह में छत्तीसगढ़ से किसे राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, मनोज वर्मा को। छत्तीसगढ़ के मनोज वर्मा द्वारा निर्मित तथा निर्देशित छत्तीसगढ़ी फिल्म बुलंद मेज को इस वर्ष 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार हेतु चयनित किया गया है। 67वें राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार वितरण समारोह 25 अक्टूबर को विज्ञान भवन में आयोजित किया जाएगा। इसमें उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू के हाथों मनोज वर्मा को राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा।
बता दें कि मनोज वर्मा द्वारा निर्मित तथा निर्देशित फिल्म बुलंद द मेज संजीव बख्शी के उपन्यास बुलंद कांदा की कहानी पर आधारित है। इस फिल्म को छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा 1 करोड़ रुपए की अनुदान राशि दिए जाने की घोषणा की गई है। इस फिल्म को परिस्थितियां सही रहने पर अप्रैल 2022 में रिलीज की जाएगी। छत्तीसगढ़ के किस स्थान को आदिवासियों की जीवन शैली व संस्कृति के हब के रूप में विकसित किया गया है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, आसना को। छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले के जगदलपुर अंतर्गत आसना को छत्तीसगढ़ के आदिवासियों की जीवन शैली व संस्कृति के हब के रूप में विकसित किया गया है। यहाँ वन विभाग द्वारा आसना पार्क में बस्तर के जनजाति जीवन शैली का चित्रण किया गया है, जिससे बाहर से आने वाले लोग बस्तर के आदिवासियों की जीवन शैली से लेकर कला व संस्कृति से अवगत हो सकेंगे। वहीं जिला प्रशासन की पहल पर पार्क के समीप ही आसना स्थित मोटल को बादल के रूप में विकसित कर बस्तर की संस्कृति को बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। कुल मिलाकर अब आसना आदिवासी की जीवन शैली व संस्कृति का हब बन गया है। यहाँ आसना पार्क में अलग अलग समाज का अलग अलग चित्रण किया गया है, जिसमें मकान, खेती किसानी, देवी देवता, पहनावा, आभूषण, विवाह प्रथा, खान पान, आजीविका, देवी देवता, नित्य पर्व सहित वनों से संबंधित जानकारियाँ दी गई है। साथ ही नदी, झरनों, तालाबों का भी चित्रण किया गया है। छत्तीसगढ़ में लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड का सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट कहाँ स्थित है? इसका आंसर है ऑप्शन डी, राजनांदगांव जिले में। छत्तीसगढ़ में लैंको सोलर प्राइवेट लिमिटेड का सोलर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट राजनांदगांव जिले में स्थित है। यह राजनांदगांव जिले के महरूम कला व चवेली में लगभग 100 एकड़ क्षेत्रफल में फैला है। यह प्लांट नीलामी व अधिग्रहण के लिए चर्चा में है। आने वाले समय में हीरा, अडानी व वेदांता समूह प्लांट को अधिग्रहण कर सकती हैं। यहाँ महरूम कला एवं चवेली ठेलकाडीह के समीप तकरीबन 100 एकड़ के लंबे चौड़े भूभाग में वर्ष 2012 में अस्तित्व में आए लैंको सोलर प्लांट कर्ज में डूबकर नीलाम होने की स्थिति में आ गया है। नीलाम की प्रक्रिया शुरू होने वाली है। राज्य के हीरा पावर प्लांट से लेकर देश के बड़े उद्योग समूहों अडानी ग्रुप का नाम भी नीलाम में शामिल होने वाले उद्योगपतियों की सूची में सामने आया है। 8 सालों में कंपनी पर बैंकों का कर्ज लगातार बढ़ता गया है, जिसके बाद बैंकों ने न्यायालय की शरण ली और न्यायालय ने अब लैंको पावर प्लांट की संपत्ति का नीलाम कर बैंक का कर्ज अदा करने के लिए कहा है। हमारा अगला प्रश्न है, इनमें से किस राज्य में जल्द ही पेशा कानून लागू करने की तैयारी की जा रही है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, छत्तीसगढ़ राज्य में। छत्तीसगढ़ राज्य में जल्द ही पेशा कानून लागू करने की तैयारी की जा रही है। राज्य में पेशा के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए नियम बनाने का कार्य अब अंतिम चरण में है। इसे राज्य में जनजाति समाज के हितों की रक्षा और वनांचलों के विकास में उनकी सीधी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी। साथ ही जनजातीय समाज की प्रकृति, परंपरा, रीति रिवाजों और पारंपरिक ज्ञान को सुरक्षित रखा जाएगा और उनके कल्याण के लिए जल, जंगल, जमीन के साथ अन्य प्राकृतिक संसाधनों को भी सहेजा जाएगा। बता दें कि पेशा एक्ट केंद्रीय स्तर पर 24 अप्रैल 1996 को बनाया गया था और कई राज्यों में यह लागू है। पेशा कानून को लाने का उद्देश्य आदिवासी बहुल क्षेत्रों में स्वशासन को मजबूती देना है। देश के 10 राज्यों में यह कानून लागू है, लेकिन छत्तीसगढ़, झारखंड, मध्य प्रदेश और ओडिशा में यह पूरी तरह से लागू नहीं है। वर्तमान में यह कानून छत्तीसगढ़ के कुछ एक क्षेत्रों में लागू है। अब छत्तीसगढ़ सरकार इस कानून को पूरे राज्य में पूर्ण रूप से लागू करने की तैयारी में है। पेशा का पूर्ण रूप है पंचायत एक्सटेंशन टू शेड्यूल्ड एरियाज, यानी कि पंचायत उपबंध अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार। इसका अधिनियमित रूप है पंचायत अनुसूचित क्षेत्रों में विस्तार अधिनियम 1996। हमारा अगला प्रश्न है, हाल ही में भूपेश बघेल ने राज्य के किस बोर्ड के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, शाकंभरी बोर्ड। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने हाल ही में शाकंभरी बोर्ड के अध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा देने की घोषणा की है। जुलाई 2021 में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की अनुशंसा के परिपालन में राज्य शासन द्वारा जारी एक आदेश के तहत रामकुमार पटेल को छत्तीसगढ़ राज्य शाकंभरी बोर्ड का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है।
बता दें कि राज्य में शाकंभरी बोर्ड का गठन लघु एवं सीमांत किसानों की समस्याओं के निराकरण एवं उनके सर्वांगीण विकास, उनके लिए नई योजनाएं शुरू करने, वर्तमान व्यवस्था एवं संचालित योजनाओं में अपेक्षित सुधार करने, उनकी उपजों के प्रसंस्करण, मूल्य संवर्धन एवं लॉजिस्टिक हेतु समर्थन देने तथा उनका समूह बनाकर सीधे बाजार व्यवस्था में उनकी सक्रिय भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए किया गया है। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के किस त्योहार पर सरकारी अवकाश रखने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, छेरछेरा पुन्नी को। हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने सरकारी कर्मचारियों के लिए छेरछेरा पुन्नी को सरकारी अवकाश रखने की घोषणा की है। अब राज्य में छेरछेरा पुन्नी के मौके पर सरकारी छुट्टी दी जाएगी। छेरछेरा पुन्नी को सरकारी अवकाश रखने की घोषणा शाकंभरी जयंती को ध्यान में रखते हुए की गई है, क्योंकि इस दिन मरार समाज भी शाकंभरी जयंती के रूप में मनाता है। बता दें कि इससे पहले राज्य सरकार द्वारा तीजा पर महिलाओं को सरकारी अवकाश दिया जा रहा है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार ने हाल ही में राज्य के किस स्तर पर पसरा शुल्क समाप्त करने की घोषणा की है? इसका आंसर है ऑप्शन सी, ग्रामीण स्तर पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने राज्य के ग्रामीण स्तरों पर पसरा शुल्क यानी कि बाजार शुल्क समाप्त करने की घोषणा की है। इसके अलावा बाजारों में पसरा आवंटन में मरार समाज को प्राथमिकता देने और समाज के भवन के लिए रियायती दरों पर जमीन देने की भी घोषणा की है। घोषणा के अमल के पश्चात ग्रामीण स्तरों पर लगने वाले हाट बाजारों पर पसरा शुल्क नहीं लिया जाएगा। हमारा अगला प्रश्न है, राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा राज्य में कहाँ किस स्थान में छत्तीसगढ़ हर्बल दिवाली मेला का आयोजन किया जा रहा है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, पंडरी में। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के पंडरी स्थित छत्तीसगढ़ हाट परिसर में छत्तीसगढ़ हर्बल्स दिवाली मेला का आयोजन किया जा रहा है। यह मेला 24 अक्टूबर से 2 नवंबर तक आयोजित किया जाएगा। इस मेले का आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य लघु वनोपज संघ द्वारा किया जा रहा है। इस मेले में छत्तीसगढ़ हर्बल्स के 130 से अधिक उत्पाद 15% की छूट पर उपलब्ध है। इस मेले में बच्चों के लिए निःशुल्क झूला की भी व्यवस्था है और आयुर्वेदिक चिकित्सालय का स्टॉल भी लगाया गया है। इसमें निःशुल्क नाड़ी परीक्षण और वैध परामर्श की भी सुविधा उपलब्ध है। राज्य में छत्तीसगढ़ शौर्य पदक से कितने पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन सी, 7 पुलिसकर्मियों को। राज्य में छत्तीसगढ़ शौर्य पदक से 7 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। 1 नवंबर 2021 को छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस के अवसर पर बस्तर में नक्सल मोर्चे पर तैनात 7 पुलिसकर्मियों को सम्मानित किया जाएगा। ये नक्सल मोर्चे पर कामयाबी दिलाने वाले छत्तीसगढ़ के 7 जाबाज जवान हैं। इन 7 जवानों में 2 दंतेवाड़ा और 5 जवान नारायणपुर में पदस्थ हैं। इनमें एक सहायक उप निरीक्षक, 4 प्रधान आरक्षक और 2 आरक्षक शामिल हैं। ये जवान पिछले कई सालों से नक्सलियों का सामना करते आ रहे हैं। नक्सल ऑपरेशन में कई बड़ी सफलताएं भी इन्होंने दिलाई हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ का कौन सा जिला शीर्ष स्थान पर है? इसका आंसर है ऑप्शन बी, दंतेवाड़ा जिला। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में छत्तीसगढ़ का दंतेवाड़ा जिला शीर्ष स्थान पर है। दंतेवाड़ा कलेक्टर दीपक सोनी के मार्गदर्शन में दंतेवाड़ा जिले ने प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना के क्रियान्वयन में राज्य में निरंतर शीर्ष स्थान पर है। प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना महिला एवं बाल विकास विभाग के अंतर्गत संचालित माननीय प्रधानमंत्री जी की महत्वाकांक्षी योजनाओं में से एक है। इस योजना के तहत प्रथम बार गर्भधारण करने वाली महिला को रोजगार क्षतिपूर्ति के रूप में 5,000 रुपये बैंक खाते के माध्यम से भुगतान किया जाता है, जिससे कि गर्भवती माता अपना एवं गर्भ में पल रहे बच्चे का अच्छे से देखभाल कर सके और स्वच्छ बच्चे को जन्म दे। दंतेवाड़ा जिले ने 76.94% के साथ योजना अंतर्गत अधिक हितग्राहियों को लाभान्वित करते हुए राज्य में निरंतर प्रथम स्थान पर अपनी जगह बनाई है। हमारा अगला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित आदिवासी नृत्य महोत्सव के मुख्य अतिथि कौन थे? इसका आंसर है ऑप्शन डी, हेमंत सोरेन। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन छत्तीसगढ़ राज्य में आयोजित हो रहे आदिवासी नृत्य महोत्सव के मुख्य अतिथि थे।
इस दौरान राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और छत्तीसगढ़ राज्योत्सव का शुभारंभ झारखंड के मुख्यमंत्री एवं कार्यक्रम में मुख्य अतिथि हेमंत सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर किया। इस अवसर पर कार्यक्रम की अध्यक्षता मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने की। बता दें कि इस महोत्सव का आयोजन रायपुर के साइंस कॉलेज मैदान में आयोजित हो रहा है। यह 28 अक्टूबर से 1 नवंबर तक आयोजित होगा। राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव और छत्तीसगढ़ राज्योत्सव में देश के 27 राज्यों और 6 केंद्र शासित प्रदेशों के कलाकारों के साथ ही 7 देशों एस्वातिनी, नाइजीरिया, उज्बेकिस्तान, श्रीलंका, युगांडा, माली और फिलिस्तीन से आए लगभग 1500 कलाकार भाग लिए हैं। इस महोत्सव में 8 देशों ने शामिल होने की सैद्धांतिक सहमति दी थी, जिसमें से 7 देशों के कलाकार इसमें शामिल हुए हैं। वर्ष 2019 में पहली बार राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव का सफल आयोजन छत्तीसगढ़ राज्य ने किया था। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्षेत्र में बढ़ रहे प्लास्टिक कचरे के निष्पादन व प्रबंधन के लिए किस जिले में 10 करोड़ के प्लांट का स्थापना किया जाएगा? इसका आंसर है ऑप्शन बी, रायपुर जिले में। छत्तीसगढ़ की राजधानी क्षेत्रों में बढ़ रहे प्लास्टिक कचरे के निष्पादन व प्रबंधन के लिए रायपुर जिले में 10 करोड़ के प्लांट का स्थापना किया जाएगा। इससे प्लास्टिक कचरे के साथ ही कचरे के साथ आने वाली अन्य सामग्रियों का उपयोग के लायक बनाने की प्रक्रिया शुरू होगी। इसके साथ साथ रिसाइकलिंग करने योग्य प्लास्टिक कचरे से ईंट और टाइल्स बनाए जाएंगे। इस प्लांट को सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट संभाल रही कंपनी ही शुरू करेगी। इसका कार्य अगले साल प्रारंभ हो जाएगा। अगला प्रश्न है, केंद्र सरकार ने छत्तीसगढ़ के किस जिले में 100 सीटों के नए मेडिकल कॉलेज को मान्यता प्रदान की है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, कांकेर जिले में। केंद्र सरकार ने कांकेर जिले में प्रस्तावित मेडिकल कॉलेज को इसी सत्र से 100 सीटों पर दाखिले की अनुमति और मान्यता प्रदान कर दी है। यहाँ MBBS की 100 सीटों को मान्यता मिली है। इन कॉलेजों को अब 2022-23 के लिए आवेदन करना होगा। कांकेर राज्य का 11वां मेडिकल कॉलेज जबकि 8वां शासकीय कॉलेज है। बता दें कि राज्य सरकार ने कोरबा, कांकेर और महासमुंद में 3 नए मेडिकल कॉलेज खोलने की सौगात दी थी, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर चिकित्सा प्राध्यापकों की भर्ती में पिछड़ेपन की वजह से इंडियन मेडिकल कमीशन ने कोरबा व महासमुंद को मान्यता नहीं दी। सिर्फ इसमें कांकेर जिले को मेडिकल कॉलेज के लिए 100 सीटों की मान्यता दी है।